हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का सितंबर शिल्पी होम साइंस क्लासेस में। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको मेरी लाइव क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप मेरी लाइव क्लास अटेंड कर सकते हो और आपको लाइव क्लास लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फ्रेंड्स, मैं आपको यूनिट 9 पढ़ा रही हूँ नेट की। रोज़ सुबह 10 बजे आपकी नेट की होम साइंस की क्लास होती है। एक यूनिट 9 है विकास हेतु संचार, जिसमें हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं संचार के कार्य और प्रक्रिया। संचार के कार्य मैं कंप्लीट करा दूंगी आज की क्लास में और प्रक्रिया के टॉपिक बता दूंगी कि प्रक्रिया कैसे होती है। कल इसको अच्छी तरह हम लोग व्याख्या में जानेंगे कि प्रक्रिया पूरी है क्या, क्योंकि प्रक्रिया बहुत बड़ी है तो इतनी जल्दी आप नहीं समझ सकते हो। तो इसके लिए एक अलग से क्लास बनेगी प्रक्रिया के लिए और इसमें मैं अच्छी तरह एक एक टॉपिक एक एक स्टेप को अच्छी तरह समझाऊंगी। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे संचार के कार्य और प्रक्रिया के स्टेप आज समझेंगे कि स्टेप क्या है, स्टेप भी पता होना चाहिए। देख लेते हैं संचार के कार्य। देखिए, मैंने कल आपको पढ़ाया था कि संचार क्या होता है, संचार की परिभाषा क्या है, संचार की आपकी प्रकृति क्या है, संचार के लक्षण क्या हैं। अब इन सब के बाद संचार के कार्य क्या है। संचार के कार्य बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला कार्य क्या है? सूचनात्मक कार्य, यानी सूचना का आदान प्रदान करना। देखिए, हमारे वातावरण जिस वातावरण में हम रह रहे हैं उसमें क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इसकी सूचना हमें किससे मिलेगी। आप सुबह मॉर्निंग में देखिए, आप अखबार का इंतजार करते हो कि बहुत जिन लोग को इंटरनेट की जानकारी नहीं, बड़े बूढ़े हैं, वो नहीं चला पाते हैं इतनी जल्दी नेटवर्क। बच्चे तो आजकल के यंग चला ही लेते हैं, तो अखबार का वेट करते हैं कि अखबार आएगा तो देखेंगे कि क्या खबर निकली है। तो इसकी सूचना उन्हें अखबार से, टीवी से, पत्र पत्रिकाओं से, रेडियो से, कंप्यूटर से प्राप्त होती है। जो नवीन खोज हो रही हैं, जो नवीन अनुसंधान हो रहे हैं, तथ्यों, विचारों, उपकरणों आदि की जानकारी हमें किससे प्राप्त होगी? हाँ, संचार से प्राप्त होगी। इसलिए सूचना के क्षेत्र में संचार का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अब ये आप देख लो कि कोई भी कुछ भी घटित हो देश दुनिया में, आपको किससे पता चलता है? टीवी से। आप टेलीविज़न पे जाओ, समाचार आएंगे, उसमें आप सब पता चल जाएगा कि क्या घटना घटी, क्यों घटी। भूकंप आया तो आप देखो हर न्यूज़ चैनल पे आ जाएगा कि इतना तीव्रता का भूकंप था, यहाँ आया, यहाँ भारी नुकसान है, यहाँ भारी नुकसान नहीं है। तो सारी आपको क्या किसके माध्यम से पता चल रहा है? ये टीवी के माध्यम से पता चल रहा है, समाचार के माध्यम से। तो इससे क्या मिल रहा है? संचार के माध्यम से क्या हमें सूचना मिल रही है, सूचना का आदान प्रदान हो रहा है। दूसरा क्या है? निर्देशात्मक कमांड कार्य। कमांड मतलब किसी को निर्देश देना, कमांड देना। ये भी किस में आता है? संचार में होता है। हम अपने से छोटों को घर में तरह तरह के विभिन्न प्रकार के निर्देश संचार के माध्यम से देते रहते हैं, यानी कमांड देते रहते हैं अपने से छोटों को। इसी प्रकार क्या होता है? ऑफिस में आपने देखा है, जो ऑफिसर है उस पर बहुत सारी जिम्मेदारी होती है। वो चाहता है कि हमारा काम अच्छे से चले, तो वो क्या करेगा? अपने कर्मचारियों को कमांड देगा, निर्देश देगा कि काम को कैसे अच्छा बनाए, कैसे बढ़िया बनाए। तो ऑफिस में क्या होता है? ऑफिसर अपने कर्मचारियों को सभा बुलाकर, मीटिंग बुलाकर, टेलीफोन से संपर्क स्थापित करके, टेलीफोन से बात कर पत्र द्वारा, ईमेल द्वारा, इंटरनेट के माध्यम से निर्देश देता है कि उसे क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, कितना लाभ पहुंचाना है, किन कार्यों को बिल्कुल नहीं करना है, किस समय तक कार्य को पूरा कर लेना है, क्या टारगेट है। इन सब समझ जानकारी आदेशों निर्देशों के माध्यम से देना ही क्या है? निर्देशात्मक या कमांड कार्य कहलाता है। दूसरा मतलब तीसरा क्या है? समेकित या समवित कार्य। समेकित मतलब क्या होता है? बिखराव को रोकना। क्या होता है? समेकित कार्य होता है बिखराव को रोकना। जो आपका बिखराव है उसको रोकना और सभी के साथ मिलजुल कर कार्य करना, जिससे जो विश्व बंधुत्व की भावना का क्या हो? विकास हो और संचार का
ये महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि किसी भी देश की एकता अखंडता के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि सब मिलजुल के रहे। एकता में क्या होती है? शक्ति होती है। एग्जाम्पल के लिए दे दो कि अगर आप ये देखो कि घर में 3 भाई हैं और अगर वो 50-50 हज़ार रुपये कमा रहे हैं और 50-50 हज़ार रुपये कमा रहे हैं, उनको घर खरीदना है जैसे, तो अगर तीनों भाई साथ में रहेंगे तो कितना भी महंगा घर हो तो तीनों की इनकम से अच्छा घर ले सकते हैं। और एक भाई अगर घर लेने की सोचे कि हाँ, तो वो एक अपने बजट में लेने की सोचेगा। आप ये सोचो 3 भाई की मिला के इनकम से घर लेना और एक भाई अकेली अपनी इनकम से घर लेना, कितना अलग हो जाएगा। 3 भाई के इनकम मिला के घर लेने से क्या होगा? जैसा घर चाहते हैं उससे भी अच्छा मिल जाएगा। और अकेले भाई अगर एक घर लेने की सोचेगा तो बजट में बहुत कुछ सोच के खरीदेगा, उतना मन चाहा घर नहीं मिल पाएगा। तो क्या है? एकता, मिलजुल के रहने में क्या है? अखंडता में क्या है? समझदारी है। प्रभावशाली, हृदयग्राही। तो प्रभावशाली या हृदयग्राही संचार का महत्वपूर्ण कार्य लोगों के कार्य कुशलता, व्यवहार, अभिव्यक्ति में क्या लाना? चेंजेस लाना। तो प्रभावशाली या हृदयग्राही संचार का जो महत्वपूर्ण क्या कार्य है? लोगों के जो ज्ञान है, लोगों का जो ज्ञान है उसकी कार्य कुशलता में, उसके व्यवहार में, उसके अभिव्यक्ति में क्या लाना? चेंजेस लाना, परिवर्तन लाना। ये कार्य कैसे कब किया जाए जिससे दूसरे लोग प्रभावित हो? दूसरे लोगों को प्रभावित करना, उन पे क्या करना? दबाव डालकर उनके व्यवहार, ज्ञान, मनोवृत्ति में परिवर्तन लाना क्या है? संचार के कार्य है। आप ये समझ सकते हो कि प्रभावशाली और हृदयग्राही, ऐसा है नहीं प्रभाव छोड़े। तो संचार का महत्वपूर्ण कार्य क्या है कि लोगों का जो ज्ञान है, जो उनकी कार्य कुशलता है, उनका जो बिहेवियर है, उनकी अभिव्यक्ति में क्या लाना? चेंजेस लाना, कि उनके ज्ञान में सब में चेंजेस आए। ये कार्य कैसे और कब किया जाए जिससे कि लोग प्रभावित हो? इन कार्यों को कैसे करें, हम कब करें जिससे कि क्या दूसरे लोग क्या हो? प्रभावित हो। दूसरे लोगों को प्रभावित करना, उन पर दबाव डालकर उनके व्यवहार, ज्ञान और मनोवृत्ति में परिवर्तन लाना क्या कराते? ये परिवर्तन लाना क्या है? संचार का कार्य है। संचार की प्रक्रिया, संचार की प्रक्रिया को समझ लेते हैं, इम्पोर्टेंट है। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि संचार क्या है, तो ये इसका आंसर है कि संचार आपका पारस्परिक प्रक्रिया है। संचार में कम से कम 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, जिससे क्या होता है? संदेश का क्या हो सके? आदान प्रदान हो। जो भी मैसेज है उसका अच्छी तरह से आदान प्रदान हो। इसलिए संचार में कम से कम 2 व्यक्ति की क्या होती है? नीड होती है, आवश्यकता होती है। देखिए, संचार प्रक्रिया की कुछ अवधारणाएं हैं, उनको देख लेते हैं। जिसमें सबसे पहले आपका आता है प्रक्रिया, संदेश, माध्यम, संकेतवाचक, सहिता, कारक। ये सबको समझना है। सीख, प्राप्तकर्ता, विश्वसनीयता, ध्यान आकर्षण, उत्तेजना, लक्ष्य, बाधाएं, संकेत है, कोलाहल है, प्रतिवेदन है, निष्ठा है, प्रतिपुष्टि, पारस्परिक प्रभाव है, सहानुभूति है, प्रतीकीकरण है। तो ये सब है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोगों ने संचार के कार्य पढ़े। कल हम लोग इस संचार की प्रक्रिया की जितनी भी अवधारणा है इनको स्टेप टू स्टेप वाइज समझेंगे। इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इनको समझे बिना आपका काम नहीं चलेगा। क्योंकि इसमें से बहुत सारी अवधारणा पूछ लेते हैं 1 नंबर के क्वेश्चन में कि प्रतिपुष्टि क्या है, निष्ठा क्या है, प्रतिवेदन क्या है। तो आप गलत करके मत आना
कि दे दिया, इसको क्या कहेंगे। जब आपको पता होगा ना प्रतिवेदन क्या होता है तभी तो आप दोगे। तो कल की क्लास में स्टेप बाय स्टेप मैं अच्छी तरह से एक एक अवधारणा संचार की प्रक्रिया की क्लियर करूँगी, जिससे कि आपको गलती करके आप पेपर में ना हो। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। मिलते हैं कल सुबह लाइव क्लास में 10 बजे की। धन्यवाद।